वेलकम टू द फील्ड ऑफ फिजिक्स क्लासेस माय डियर स्टूडेंट। और आज आप लोग क्लास 9th के मोशन चैप्टर का पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। लास्ट टाइम में आप लोगों ने पार्ट 1 पढ़ा था, जिसमें आप लोगों ने ये जाना था डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। उसी के आगे हम लोग आज पढ़ेंगे यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन, हिंदी मीडियम वाले भी ध्यान दें। यूनिफॉर्म मोशन को बेटा हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन को हम लोग बोलते हैं एक समान गति। और इसी से रिलेटेड हम लोग पढ़ेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन, इसको बोलते हैं बेटा असमान गति। देखते हैं क्या होता है यूनिफॉर्म मोशन। आप किसी भी बॉडी को यूनिफॉर्म मोशन में मतलब एक समान गति में तब बोल सकते हो व्हेन अ बॉडी कवर्ड इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन यू कैन से दैट द बॉडी इज इन अ यूनिफॉर्म मोशन। वो बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है, मतलब कि कोई भी बॉडी इक्वल डिस्टेंस कवर करे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। मतलब कैसे, जैसे कि हम नीचे हम टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं, ऊपर डिस्टेंस को करते हैं, तो 0 से लेकर के यहाँ पे आपका यहाँ पे हो गया 1 आवर, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4। तो 0 से 1 आने में कोई पर्सन 10 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करता है, फिर उसके बाद 10 से 20 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर लेता है, फिर 30 किलोमीटर की, भी बेटा 40 किलोमीटर की। तो देखिए इस नीचे वाले टाइम में 0 से 1 घंटे लगे, ये आवर में ले रहा है। 1 घंटे में 10 किलोमीटर के, अगले 1 से 2 तब भी 1 घंटे लग रहा है। 1 से 2 आने में 1 घंटे का डिस्टेंस आ रहा है उसके बाद, तो तब भी 10 से 20 आया। 2 से 3 के बीच में जो गैपिंग है 1 घंटे का है, 20 से 30 आया, और 3 से 4 यानी कि फिर 1 घंटे, तो उसने 30 से 40 कवर किया। इसमें से आप देख रहे हैं कि हर बीच में गैपिंग 1-1 घंटे की है, और उनका जो डिस्टेंस है 10-10 किलोमीटर का है। सो स्टूडेंट यहाँ पे देखिए आप लोग, ये जो अगला जो ग्राफ ये है आपका वेलोसिटी और टाइम के बीच का ग्राफ है। इस ग्राफ में आपको बस ये समझना है कि वेलोसिटी और टाइम के बीच के जब भी ग्राफ हो तो v/t आपको पता है a के बराबर होता है। मतलब वेलोसिटी में चेंज होगा, नहीं भी हो सकता है। अगर वेलोसिटी में नहीं चेंज होता है उस सिचुएशन यूनिफॉर्म, आपका यूनिफॉर्म वेलोसिटी ग्राफ कहलाता है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी और टाइम के बीच का ग्राफ, मतलब वेलोसिटी में कोई चेंज ही नहीं हो रहा। उस सिचुएशन में जब वेलोसिटी में चेंज ना हो, मतलब v और u दोनों बराबर हो जाए, अर्थात एक्सीलरेशन में आपका कोई कर्व रेखा, कोई स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगी, एक सीधा ऐसे ग्राफ प्लॉट होगा। ये देखिए ऐसा, मतलब बॉडी में ना v से u मतलब ऐसे 0 से 3, 4, 5 ऐसी कोई वेलोसिटी में चेंजेस नहीं आ रहा। मतलब जब वेलोसिटी में ही चेंजेस नहीं आएगा तो यहाँ पे हम लोग सीधी रेखा बनाते हैं, और इस सीधी रेखा को हम लोग बोलते हैं टैंजेंट या स्लोप। ठीक है, टैंजेंट और स्लोप हमेशा एक्सीलरेशन को रिप्रेजेंट करता है। याद मतलब ये बता रहा है कि वेलोसिटी में चेंज नहीं है जब भी ग्राफ ऐसा बने, तो मतलब कोई चीज नहीं है, मतलब वहां पे एक्सीलरेशन आपका 0 है। तो जब वेलोसिटी में चेंज नहीं तो एक्सीलरेशन 0 होता है, ऐसा आपका कहलाता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, 0 एक्सीलरेशन ग्राफ आप ऐसे बोल सकते हैं। देन उसके बाद नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, मतलब कि और वहां पे पॉजिटिव एक्सीलरेशन होता है। मतलब कि होता ये है बेटा कि आप 0 से 2 मीटर, 2 से 3 मीटर, 3 से 4 मीटर, ठीक है, 10 मीटर, आप वेलोसिटी लगातार बढ़ती हुई जा रही है। आप देखें टाइम भी यहाँ बढ़ेगा, 0 से 1, 2, 3, 4, 5, 6 जो भी हो, टाइम में चेंजेस, वेलोसिटी में चेंजेस, एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा, और वेलोसिटी इंक्रीज होना मतलब आप समझ सकते हैं पॉजिटिव एक्सीलरेशन। तो उस ग्राफ को आप लोग बोलते हैं वेलोसिटी टाइम के बीच का ग्राफ, आपका नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी या पॉजिटिव एक्सीलरेशन का ग्राफ ही कहलाता है आपका। देन इसके बाद एक अगर आप बात कर लें तो एक आपका एक और होता है जिसको आप लोग निगेटिव एक्सीलरेशन भी बोलते हैं। उस निगेटिव एक्सीलरेशन में आप देखिए वो जो ग्राफ बनता है वहां पे आपकी वेलोसिटी क्या होती है बेटा, डिक्रीज होती है। वो वेलोसिटी डिक्रीज होती है। तो जैसे यहाँ पे आपका आपका अगर हम यहाँ पे वेलोसिटी ले लें, यहाँ टाइम ले लें, तो जब वेलोसिटी आपकी डिक्रीज होना शुरू हो जाए उस सिचुएशन में आपका जो ग्राफ प्लॉट होगा वो कुछ देखिए, यहाँ पे ग्राफ ऐसे सीधे गया था, अब उस केस में आपका जो ग्राफ होगा वो वापस ऐसा ऊपर से नीचे ऐसा ग्राफ प्लॉट होगा। ऐसा तभी होगा जब वेलोसिटी आपकी क्या होगी, वेलोसिटी आपकी डिक्रीज होगी। मतलब यहाँ पे u से v तक आने पर इसका 10 से वेलोसिटी हो जाएगी 2,
तो तब ग्राफ आपका ऐसे फाइंड होगा, मतलब कि जस्ट नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का जस्ट अपोजिट, पॉजिटिव का जस्ट अपोजिट, वहां पे ऐसे जाता था, यहाँ पे जस्ट रिवर्स हो जाएगा। तो ये आपका कहलाएगा क्या, आपका आपका यही कहलाता है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का निगेटिव एक्सीलरेशन का ग्राफ। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का निगेटिव एक्सीलरेशन का ग्राफ, समझ गए? बहुत आसान है, ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है, बहुत आसान है। कई सारे आपके कर्व, स्लोप क्या होता है, ये जितने भी आपके ये दिखाई पड़ रहे हैं, कर्व लाइन, ये स्ट्रेट लाइन, ये सभी स्लोप को बोलते हैं। स्लोप मतलब जो एक्सीलरेशन को बताता है कि एक्सीलरेशन बढ़ रहा है, मतलब वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, तो आपका हो जाएगा नेगेटिव एक्सीलरेशन। जब वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो आपका हो जाएगा पॉजिटिव एक्सीलरेशन। जब बॉडी में वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं है, मतलब कि बॉडी उसी जगह रेस्ट पोजीशन पे है, उसकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं, मतलब कि वहां पे v और u बराबर होते हैं, जिसको रिटार्डेशन बोलते हैं, वो नेगेटिव एक्सीलरेशन आपका कहलाता है। इतनी बात आप लोग समझ गए। इसके बाद आपका अगला जो टॉपिक है वो है आपका इक्वेशंस ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन की अगर हम बात कर लें तो देखिए, इस इक्वेशंस ऑफ मोशन, ये 3 इक्वेशंस हैं, और इन तीनों इक्वेशंस का आपको तरीका कौन सा, एक मैथमेटिकली होता है, एक ग्राफिकली होता है, और एक आपका कैलकुलस मेथड होता है। तो भैया कैलकुलस मेथड जो आपका 11th क्लास में, वो आपको पढ़ना नहीं है। आपको जो अभी पढ़ना है वो मैथमेटिकली मेथड पढ़ना है। मैथमेटिकली मेथड ये है ग्राफिकल मेथड। आप लोग पढ़ने क्या जा रहे हैं, आप लोग पढ़ने जा रहे हैं इक्वेशन, मोशन इक्वेशन ऑफ मोशन। तो मोशन की जो इक्वेशंस हैं वो कौन कौन सी हैं? पहला है बेटा, आपको पता है v बराबर u प्लस ए टी, अगर जानते हैं तो अच्छी बात है। और एक होता है आपका s बराबर u टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये है सेकेंड इक्वेशन। और थर्ड है आपका v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। ये तीनों इक्वेशन आपसे आपके एग्जाम में पूछी जाती है, इनसे रिटर्न न्यूमेरिकल आते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आगे के न्यूमेरिकल के लिए। यहाँ पे आप ये समझ लीजिएगा, सबका सिंबल समझ लीजिए कि इसको क्या बोलते हैं। v है किसी भी ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी, u है किसी ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी मतलब प्रारंभिक वेग, इसको बोलते हैं अंतिम वेग। a एक्सीलरेशन मतलब त्वरण, t जानते हैं समय है। s यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट यानी जितना डिस्टेंस कवर किया गया है वो है विस्थापन। u इनिशियल, t टाइम, a एक्सीलरेशन ये भी जानते हैं आप लोग। v अंतिम वेग, प्रारंभिक वेग, फाइनल, इनिशियल, a एक्सीलरेशन, s यहाँ पे वही डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट हो गया, राइट। आप इसमें सभी का सिंबल को समझ गए किसको क्या बोलते हैं। अब इस इक्वेशंस को प्रूव करना रहता है, और यही आपका इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। और यहाँ पे ग्राफिकली भी आप लोगों को समझना पड़ेगा, बट पहले आप मैथमेटिकली समझ लें, तो आप एक को अच्छा रिप्रेजेंट कर लेंगे तो आपको दूसरा भी करने में आसानी होगी। तो मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन में फर्स्ट इक्वेशन है मोशन की, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है, गति का प्रथम समीकरण इसको बोलते हैं। देखिए कैसे प्रूव किया जाता है, बड़ा आसान है। गति का प्रथम समीकरण में बस आप थोड़ी सी शब्दों को, लैंग्वेज को लिखते हैं। जब कोई भी बॉडी या किसी भी वस्तु में, ठीक है, समय के साथ उसके वेग में परिवर्तन होता है तो उसमें त्वरण उत्पन्न हो जाता है, ऐसा लिखना पड़ेगा आपको। कि माना कि कोई भी वस्तु, उसका प्रारंभिक वेग u है और अंतिम वेग t समय के पश्चात v हो जाता है, ये लिखेंगे आप कि v हो जाता है, अर्थात उसके वेग में हुआ परिवर्तन वो त्वरण कहलाता है। यानी आप बोलेंगे जब उसकी इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल वेलोसिटी v है, t टाइम पे उसकी फाइनल वेलोसिटी आपकी v हो जाती है, देन चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज कॉल्ड द एक्सीलरेशन। तो a बराबर आप लिखेंगे v माइनस यू अपॉन t, इसको क्रॉस कर देंगे आप एक्सीलरेशन के फॉर्मूले से, इस फर्स्ट इक्वेशन को प्रूव करते हो। at बराबर हो जाएगा v माइनस यू, तो at इसको इधर ट्रांसफर कर दें तो हो जाएगा बेटा u और v, और v बराबर हो जाएगा u प्लस at। ये देखिए कितने सिंपल वे में आपकी पहली इक्वेशन प्रूफ हो गई है। इसको हम लोग वेलोसिटी टाइम ना इक्वेशन भी आप बोल सकते हैं कि ये फर्स्ट इक्वेशन है। तो आपका ग्राफिकली मेथड भी हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। तो पहला आप वेलोसिटी टाइम रिलेशन का मेथड आप इसको नोट कर लें, क्योंकि इसके बाद आपका सेकंड और थर्ड भी होने वाला है। थोड़ा सेकंड और थर्ड को समझना पड़ेगा आपको, है वो भी आसान। तो इसको नोट कर लिया आप लोगों ने, नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो इसके बाद देखिए आप लोग सेकंड इक्वेशन,
सेकेंड इक्वेशन, मोशन की जो सेकेंड इक्वेशन, इसको देखते हैं बहुत आसान तरीके से, सिंपल वे में। लैंग्वेज वैसे आपको क्या लिखना है इसमें, लैंग्वेज लिखना है कि जब, देखिए सेकेंड और थर्ड पहले आपको बता दें कैसे प्रूव की जाती है। आपको मात्र केवल स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम का यूज करके सेकेंड का भी प्रूव करना है, थर्ड का भी। तो डिस्टेंस को रोकेंगे तो डिस्टेंस इक्वल टू हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम। अब देखिए हम यहीं से आपको प्रूव करके दोनों इक्वेशन बताएंगे। पर लैंग्वेज आपको क्या लिखना है कि व्हेन अ बॉडी कवर्ड अ डिस्टेंस, ठीक है, एट अ टाइम t, देन d इक्वल टू s इंटू टी। मतलब आप जब बोलेंगे जब कोई भी वस्तु, ठीक है, किसी निश्चित समय में s दूरी या s दूरी विस्थापन उसमें हो जाता है, या s दूरी तय करती है ना, कुछ दूरी तय करती है जो कि s है ना। आप लैंग्वेज अपने आधार पर लिख सकते हैं। वो उस समय वस्तु का जो वेग है, प्रारंभिक वेग u होता है, अंतिम वेग v हो जाता है, ठीक है। ये सब लैंग्वेज बेसिक चीजें आपको लिखी जाती है, याद करिए। आप लोग लिखते हैं, टीचर्स आपके लिखवाते हैं कि माना वस्तु का वेग ये है और वस्तु का अंतिम वेग भी हो जाता है टी समय के पश्चात, वही सब चीजें आपको लिखना है। उसके बाद जो मेन तरीका वो ये रहा, चाल बराबर दूरी बटे समय से प्रूफ करेंगे, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस को रोकेंगे, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखिए जितना उसने दूरी तय की, मतलब जितना वो विस्थापित हुई, तो वो हो जाएगा, यहाँ पे विस्थापन को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। फिर देखिए ये स्पीड जो है, मतलब कि वस्तु u से v तक आ रही है, टोटल एवरेज ये स्पीड, उसको आप लोग सर्टेन डायरेक्शन की बात करेंगे तो हम लोग इसको एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी बोल सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका इसकी जगह एवरेज वेलोसिटी, मतलब जितना उसका वेग था, जितनी उसकी वेलोसिटी थी, और जितना उसका समय लगा, टाइम, ठीक है, टी। तो देखिए विस्थापन को हमने एस से रिप्रेजेंट कर दिया, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला आपको बताया था, अंतिम प्लस प्रारंभिक, यानी इनिशियल प्लस फाइनल, और डिवाइड बाय टाइम टी। इन सभी इक्वेशन को आप प्रूव करते हो मोशन की फर्स्ट इक्वेशन से, और मोशन की पहली इक्वेशन का आप यूज करोगे तो आपको पता है सेकंड इक्वेशन कुछ ये होती थी, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। डोंट लाइक विद पैरेट, आपको पैरेट प्रैक्टिस होता नहीं बनना, बस समझना है कैसे की जाती है। तो देखिए मोशन की सेकंड इक्वेशन में कहीं v आता है क्या, नहीं आता है, तो यहाँ से v को हटा दीजिए। तो v बराबर फर्स्ट इक्वेशन का यूज करिए, v बराबर क्या होता है u प्लस at, और प्लस ये हो गया ये u, ये हो गया 2, और टाइम हो गया t। अब आप क्या करेंगे, अब आप इसको सॉल्व कर ले। तो जब सॉल्व करेंगे, यहाँ कर दे रहे हैं, तो देखिए जब सॉल्व करेंगे हम लोग तो s बराबर u, और u आपका हो जाएगा 2u, और प्लस ये हो जाएगा बेटा 80, और डिवाइड बाई 2, और इनटू हो जाएगा आपका t, राइट। अब देखो s बराबर, इन दोनों को अलग अलग कर दें तो हम लोग ऐसा एलसीएम के तौर पे ऐसा डिफरेंट अलग अलग कर सकते हैं, और ये हो जाएगा t। तो s बराबर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, t को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ut प्लस इस t को मल्टीप्लाई कर दें 80 स्क्वायर, और यहाँ पे नीचे बचा है बाई 2 मतलब वही हाफ। तो ये हो गया आपका s बराबर ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। ये है आपकी मोशन की, देख लीजिए आप है, ये है मोशन की सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। इसके बाद हम लोग प्रूव करेंगे मोशन की थर्ड इक्वेशन एग्जैक्ट इसी फॉर्मूले का यूज करके। बहुत आसान है, ध्यान से देखिए, जब तक आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। और उसके बाद हम लोग चलने वाले हैं मोशन की थर्ड इक्वेशन। चलते हैं, इसको इरेज करते हैं। अब मोशन की थर्ड इक्वेशन कैसे प्रूव करनी है, वो भी बहुत आसान है, सब कुछ सेम वही करना है, यहाँ पे लैंग्वेज वही लिखनी है आपको। क्या करेंगे, जब कोई भी बॉडी, कोई भी वस्तु, ठीक है, टी समय में एस दूरी तय करती है, तब उस वस्तु का जो वेग होता है, उसका प्रारंभिक वेग u से v हो जाता है, ठीक है। यानी कि इसका इनिशियल वेलोसिटी u से v हो जाती है, उस दौरान पे उसकी जो एवरेज वेलोसिटी होती है वो v प्लस यू बाई 2 होती है। उस सिचुएशन में आप लिखेंगे L बराबर एवरेज वेलोसिटी इंटू टी। फिर देखिए L बराबर एवरेज वेलोसिटी वही चीज v प्लस यू बाई 2 इंटू टाइम टी। अब आप थर्ड इक्वेशन की अगर देखेंगे तो देखिए बेटा थर्ड इक्वेशन होता है v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। देखिए बस समझना है, किसी चीज को रटना नहीं है। अब देखिए थर्ड इक्वेशन में कहीं टाइम t नहीं आ रहा ना, इसका मतलब आपको यहाँ पे इस बार किसको रिमूव करना पड़ेगा, t टाइम को। हम पहले इक्वेशन का यूज करेंगे। अब पहले इक्वेशन से t की वैल्यू निकाल लें। जैसे आप जानते हैं s v बराबर होता है u प्लस ए टी, यहाँ से t निकाल लें तो क्या हो जाएगा, v माइनस यू इज इक्वल टू हो जाएगा 80, और v माइनस यू
ए को डिवाइड कर दे, ये हो जाएगा ए इक्वल टू बेटा हो जाएगा टी, मतलब टी बराबर हो गया वी माइनस यू बाई ए। अब हम इस टी की वैल्यू, इसको इक्वेशन दे देते हैं, इस समीकरण में रख दे, इस इक्वेशन में रख दे, हमारा थर्ड इक्वेशन प्रूव हो जाएगी, मोशन की थर्ड इक्वेशन। चलिए यहाँ पे प्रूव कर देते हैं। देखिए टी की वैल्यू उठा करके यहाँ रखें तो एस बराबर आपका आ जाएगा v प्लस यू बाई 2, और टाइम देखिए बेटा आप लोग, t की वैल्यू ये रही v माइनस यू बाई आपका कितना है a। अब देखिए s बराबर, एक ब्रैकेट में मैथ क्या है, मैथमेटिकली थोड़ा कैलकुलेशन करिए, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी। फॉर्मूला आप लोगों को पता है, a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर का ही फॉर्मूला होता है, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, मैथ्स में आप लोगों ने पढ़ रखा है। तो यहाँ पे हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर अपॉन हो जाएगा 2a, 1 क्रॉस ले, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 2as बराबर v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, इसको इधर ट्रांसफर कर दें 2as प्लस यू स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर। तो ये हो गया आपका v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। तो डियर स्टूडेंट आप देख सकते हैं ये मोशन की थर्ड इक्वेशन भी आपकी प्रूफ हो गई। इन तीनों इक्वेशन का यूज करके एग्जाम में बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सिंपल वे में हमने आपको बताया है। तो यहाँ पे आपके क्लास 9th का मोशन चैप्टर कंप्लीट हुआ, अब इनके न्यूमेरिकल्स बाकी हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल्स की भी आपका एक वीडियो बना देंगे, लेकिन आप अच्छे समझ लीजिए, और जो भी आपको डाउट्स हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कर सकते हैं। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।